अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, आज से 2 हफ्ते पहले मैं एक शादी पे गया, मुझसे बच्ची की शादी में खाना नहीं खाया जाता। पता नहीं अजीब बात है, मुझसे खाना नहीं खाया जाता। अभी मैंने यहाँ भी निकाह पढ़ाया इस करीब मार्की के अंदर, खाना नहीं मुझसे खाया जाता। मुझे सिर्फ एक फिक्र ये होती है कि यार अल्लाह इनकी इज्जत रख ले। अब मैं वहाँ बच्ची के वालिद को देख रहा था, मेरा उसकी निगाह जो है उसके चेहरे की तरफ थी। अब वो बेचारा देख रहा होता है, एक तो जिगर का टुकड़ा काट के दिया, दूसरा मैं देखता हूँ मेरे साथ होती क्या है, और मैं लोगों को अजीब हालत में देखता। अरे अजीब किस्म की जहनीत होती है, इतना इतना खाना प्लेटों के अंदर डाल के ये इधर ज़ाया किया, ये इधर ज़ाया किया, उधर ज़ाया कर दिया। मैं उस बच्ची के वालिद को देख रहा हूं, अब वो देख रहा है मेरे साथ होती क्या है आज। तो ये इतने चमचे भर भर के और इस तरह ज़ाया कर रहे होते हैं, फिर खा रहे हैं। मैंने एक से पूछा क्यों इस तरह करते हो, कहते हैं भाई पैसे नहीं दिए। मैंने कहा कितने दिए, कहते हैं 1000 रुपया। मैंने कहा तेरे 1000 करोड़ों हजार हो जाए, लेकिन उस बच्ची के वालिद की इज्जत तेरे 1000 से ज़्यादा है। अगले की इज्जत नहीं देखते, हम इस तरह की हरकत करते हैं। ये हमारे माहौल के अंदर, हमारे माशरे के अंदर ऐसी लगवियात और गलत चीज़ें हैं कि जिन्होंने जगह पकड़ी, आज एक आम मुसलमान जीने के लिए परेशान है। मैं अक्सर ये बात सुनाया करता हूँ, हमारे पास तो वाक़यात आते हैं। एक शख्स मुझे कहने लगा, कहते हैं मैंने अपनी बेटी की शादी की, अभी पिछले दिनों की बात है, कहता है शादी की मुझे 3 साल हो गए शादी किए हुए, अभी तक कर्जा नहीं उतरा, अभी उसकी 2 बेटियाँ और हैं। तो गरीब बंदा क्या करेगा, ये हमारे रसूमात हैं। अब एक बेटी को जब हमने घर से रुखसत करना है, उसका जहेज देना है। आजकल हमारी जो है रिश्तेदार, उन्होंने 2 बेटियों की शादी की, 20 लाख रुपया लगा, जहेज समेत सारी बरातें सारा कुछ। ये जुल्म हो रहा है हमारे माशरे के अंदर। ये ऐसा जुल्म खुदा के लिए हमें इससे बचना चाहिए। मेरे अपने वालिद साहब मुझे कहने लगे कि बेटा हम इससे नहीं बच सकते। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, शरीयत के मुताबिक हम चले और इन जुल्म से हम ना बच सकें। मैंने कहा हम इस पे अमल करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। कम अज़ कम जिनके बच्चे हैं वो अमल करें, जहेज़ ना ले, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो खुद घर के अंदर बनवा लें। इसकी कोशिश करेंगे कि नहीं इंशाअल्लाह अज़ीज़। इरादा यार पक्का करें इस बात का। अगर किसी एक को सहूलत हो गई, शायद ये अमल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार के अंदर काबिल कबूल हो जाए। हमारे पास इतनी शिकायतें आती हैं, यकीन जाने खाना नहीं खाया जाता हमसे। मैं आपको दिल की बात बताऊँ ना, अगर जो उम्मत की इस वक्त हाल है, मैं भी नौजवान हूँ, लेकिन क्या बात है इतना दबाव, उम्मत का जो इस वक्त हाल है, अगर उम्मत के हालत की ख्याल हमें, इसका ख्याल हमें नींद से पहले आ जाए ना, अल्लाह की कसम उठाए कहता हूँ नींद उड़ जाती है। कितनी कितनी रात सही रात नींद नहीं आती। मैं नौजवान हूँ, अभी तो मुझे आनी चाहिए। जब खाने से पहले ख्याल आता है तो भूख खत्म हो जाती है। ये ऐसे हाल अवाल चल रहे हैं। लोग हमें बताते हैं, अब हम क्या कर सकते हैं उनके लिए। सिर्फ लोगों के सामने यही रो सकते हैं कि खुदा के लिए इन रसूमात को छोड़ दो, जहेज़ की लानत से बचो, ये बारात की रस्म से बचो, ये मेहंदियों से बचो, ढोल ढमक्के से बचो। इन पे जो पैसा खर्च करना है वो किसी की बेटी को या किसी के बच्चे के हाथ रंग दो, उनको रुखसत कर दो, अपनी बेटी को रुखसत कर दो, किसी के बच्चे का खर्चा कर दो, अपने पड़ोसियों का ख्याल करो। ये चीज़ें समझने वाली हैं। Mm-hmm.